हुकूमत का 47 अरब रुपए का रमज़ान निगहबान पैकेज तैयार। 42 लाख खानदान और 1 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। हर खानदान को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए SMS सर्विस 8070 पर रजिस्ट्रेशन होगी। हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब आपकी रमज़ान पैकेज में रजिस्ट्रेशन भी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जो लोग अहल होंगे उन सब लोगों को रमज़ान पैकेज के जरिए 10-10 हज़ार रुपए फी खानदान जारी किए जाएंगे। तो जिन लोगों के पास सिमें और शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं वो सब लोग इस रमज़ान पैकेज के लिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा और अहल होने वाले खानदानों को ये 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, इसका तरीकाकार आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको कब तक अहल किया जाएगा और अहल होने के बाद आपने अपनी इमदाद कैसे वसूल करनी है और ये इमदाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के कितने अरसे बाद मिलेगी, इस हवाले से हम आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास वक्त है कि आप लोग इस रमज़ान पैकेज में आसानी से रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आप लोग मजीद कुछ दिन वेट कर लेते हैं कि रमज़ान पैकेज की इमदाद मिलना शुरू होगी तो फिर हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर हम इसमें अहल हो जाएंगे, तो फिर हम इस चीज़ के जिम्मेदार नहीं होंगे। क्योंकि रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन का बहुत कम वक्त है। इस कम वक्त में आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा के इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकते हैं और आपके घराने को 10 हज़ार रुपए की इमदाद आपके अकाउंट में भी दी जा सकेगी। यानी कि इजी पैसा या जैज़ कैश का आपका कोई अकाउंट होगा तो उसमें भी आपको ये पैसे मिल सकेंगे, या फिर इसके अलावा आपको हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का एक निगहबान कार्ड है, वो निगहबान कार्ड आपको मिलेगा और उस कार्ड के जरिए आपको पैसे मिल जाएंगे। जिस तरह पिछले साल आपको रमज़ान पैकेज के 10-10 हज़ार रुपए के चेक मिले थे, इसी तरह इस बार ये 10 हज़ार रुपए की इमदाद का निगहबान कार्ड होगा। ये एक किस्म का ATM कार्ड होगा। इस ATM कार्ड के जरिए आपको ये इमदाद जारी की जाएगी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि रमज़ान पैकेज की इमदाद पूरे पाकिस्तान की अवाम के लिए बराबर है। अब ऐसा नहीं होगा कि सूबा पंजाब में ये 10-10 हज़ार रुपए की 2 किस्तें मिलेंगी और बाकी सूबों में एक किस्त मिलेगी। तो अब आप लोगों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि चाहे आप सूबा पंजाब में रहते हैं, सिंध बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, आप सबको रमज़ान पैकेज की 2-2 किस्तें जारी की जाएंगी। लेकिन हर सूबे की अवाम के लिए ये इमदाद लेने का तरीकाकार मुख्तलिफ होगा और ये सारे के सारे तरीके हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आप सब लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से देखना है ताकि आपको भी रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार भी समझ आ सके और इसके साथ साथ इमदाद हासिल करने का तरीकाकार भी मालूम हो सके कि इमदाद कैसे हासिल करनी है। जी तो मुकम्मल तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे रमज़ान पैकेज के मुतालिक एक छोटा सा सवाल पूछेंगे। इस सवाल का जवाब आप सब लोगों ने इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। तो सवाल ये है कि क्या आपको रमज़ान पैकेज के जरिए पिछले साल कोई इमदाद मिली थी? यानी कि अगर आपको पिछले साल 5,000 या 10,000 मिला था तो फिर आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 5,000 या 10,000 लिखना है। अगर आपको पिछले साल कुछ नहीं मिला था तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में नो लिखना है या फिर ये लिखना है कि हमें कुछ नहीं मिला। क्योंकि जिन लोगों को पिछले साल रमज़ान पैकेज की इमदाद मिली थी वो लोग भी इस बार अहल हो सकेंगे, लेकिन उन लोगों को भी अहल होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उनकी भी एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। और जिन लोगों को पिछले साल कोई इमदाद नहीं मिली थी, पिछले साल ना 5,000 मिला था ना 10,000 मिला था, उन लोगों को भी इस बार रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकता है। तो इस तरह के लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है और कैसे अहल होना है, तो इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करने जा रहे हैं। तो मुकम्मल तफसीलात की जाने बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट करें ताकि हुकूमती इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात आप सब लोगों तक पहुँचती रहें। जी तो रमज़ान पैकेज के हवाले से मुकम्मल मालूमात के लिए ये वीडियो मुलाजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत बड़ा रमज़ान रिलीफ पैकेज तैयार हो चुका है। अब इस रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन बाकी है और आप लोगों को इस रमज़ान पैकेज में अब अहल होना है। और जो लोग अब इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के अहल हो जाएंगे उन सब लोगों को फी खानदान 8 से 10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। तो इस रमज़ान पैकेज में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खवातीन भी अहल हैं और मर्द हजरात भी अहल हैं। और शर्त यह है कि आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए और शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड एक सिम भी होनी चाहिए। और आपको ये
भी बताते चलें कि जो शादीशुदा मर्द हैं या फिर शादीशुदा खवातीन हैं, इन्हीं को ही इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा। और इस रमज़ान पैकेज के लिए हुकूमत की जानिब से जो शार्ट कोड जारी किए गए हैं, ये एक 8171 है और दूसरा 9999 यानी कि 9999 का कोड है। यानी कि अगर आप लोग 4 बार 9 इकट्ठे लिख दें तो ये एक 9999 का एक शार्ट कोड बन जाता है। तो इन्हीं कोड्स के जरिए आप लोगों को रमज़ान पैकेज में अहल किया जा रहा है। तो अब काफ़ी सारे लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि इन कोड्स के ऊपर क्या शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने हैं तो फिर हम अहल होंगे। तो इस हवाले से इन मालूमात को ज़रा गौर से सुन लीजिए कि इन रमज़ान पैकेज के शार्ट कोड्स का क्या मकसद है, इनके ज़रिए आप लोगों को कैसे अहल किया जा सकता है। तो अब आप सब लोगों ने इस मालूमात को ज़रा गौर से सुनना और समझना है, क्योंकि ये आप लोगों के बड़े अहम काम की बात है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में हुकूमत की जानिब से 2 किस्म के ख़ानदानों को अहल किया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर वो लोग होंगे जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है, तो इस सर्वे की बुनियाद पर भी लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। और इसके बाद दूसरे नंबर पर हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के अलावा भी लोगों को इस पैकेज में सिलेक्ट करने का फैसला किया गया है। तो जिन लोगों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल नहीं है, उन लोगों के लिए अभी ये एक बड़ी खुशखबरी आई है कि हुकूमत की जानिब से इस तरह के लोगों को अहल करने के लिए शार्ट कोड जारी किया जाएगा। ये शार्ट कोड 8171 भी हो सकता है और 9999 वाला कोड भी हो सकता है। तो जो ही हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के अलावा लोगों को सिलेक्ट करने का फैसला कर दिया जाता है, तो इसके लिए इन दोनों कोड्स में से कोई एक कोड बहाल कर दिया जाएगा। फिर आप लोगों को अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इन कोड्स के ऊपर भेजना होगा, जो कोड हुकूमत की जानिब से बहाल किया जाएगा। बाकी अभी आप लोगों ने कोई जल्दी नहीं करनी, कोई अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इन कोड्स पर नहीं भेजना। जो ही हुकूमत की जानिब से कोड बहाल होता है तो फिर हम आप लोगों को ये तरीकाकार भी बताएंगे कि शनाख्ती कार्ड कैसे भेजना है और कैसे इसमें आपको अहल किया जा सकता है। तो इस काम के लिए अभी से हमारे YouTube चैनल सर्च फॉर यू के साथ जुड़ जाइए, ताकि जो ही हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज की अप्लाई का कोड जारी हो तो वो कोड हम आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा सकें। तो इसके लिए आपने चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब ही करना है और साथ घंटी के निशान को ऑल पर सिलेक्ट करना है। तो फिर ऐसे समझे कि आप लोगों का काम पक्का है। जो ही कोड वाली वीडियो आएगी तो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और फिर आप लोग इसमें अप्लाई भी कर लेंगे और आपको रमज़ान पैकेज में अहल भी किया जाएगा। जी हाँ, तो इस रमज़ान पैकेज के हवाले से हम आपको एडिशनल मालूमात भी देते चलें कि शहबाज हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए ये रमज़ान रिलीफ पैकेज शुरू किया गया है। इसके लिए 35 से 40 अरब रुपए का बजट मुख्तस हो चुका है। ये बजट अब तैयार किया जा चुका है। तो इस बजट के तहत तकरीबन 60 से 70 लाख घराने अहल होंगे और इन 60 से 70 लाख घरानों को फी घराने के हिसाब से 5000 से लेकर 10,000 रुपए तक की पेमेंट दी जाएगी। और ये पेमेंट आपको अकाउंट सिस्टम के तहत मिलेगी, यानी कि इजी पैसा, जैज कैश, इस तरह के जो वैलेट अकाउंट्स होते हैं, इन अकाउंट्स के जरिए भी आपको ये पेमेंट जारी की जा सकेगी। तो अब इस पेमेंट को अपने अकाउंट में हासिल करने के लिए आपने अपना अकाउंट कैसे रजिस्टर करवाना है, तो इस हवाले से भी जरा मालूमात को गौर से सुन लीजिए कि ये पेमेंट आप लोगों को पता है कि बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा की बुनियाद पर भी ये दी जा रही है। तो बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे जिन इजला में इजी पैसा या जैज कैश की बैंक की थ्रू दिए जाते हैं, तो उन इजला में जो लोग रहते हैं वहां पर उन लोगों की बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर्ड सिम के ऊपर या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम की जो वैलेट सिम आप लोगों को मिली हुई है, काफी सारे लोगों को ये वैलेट सिम मिली हुई है। तो जिन लोगों को ये सिम मिली हुई है वो सब लोग इस वीडियो के कमेंट्स में सिम लाजमी लिखें। अगर आपको सिम नहीं मिली तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो के कमेंट्स में नो सिम लिखना है, यानी कि हमें सिम नहीं मिली, ताकि हमें भी ये पता चल जाए कि जिनको सिम मिल चुकी है उनकी निशानदेही भी हो जाए, जिनको सिम नहीं मिली उनका भी हमें मालूम हो जाए कि इनको सिम अभी तक नहीं मिली। तो इन 2 किस्म की सिमों के ऊपर आपको रमज़ान पैकेज की इमदाद जारी की जाएगी। और ये अगर आपकी सिम के ऊपर कोई इजी पैसा या जैज कैश का अकाउंट खुला हुआ होगा तो उसकी पेमेंट इस इजी पैसा या जैज कैश के अकाउंट में आ जाएगी। और हाँ, अब हम आपको इस रमज़ान पैकेज की इमदाद चेक करने का तरीकाकार बताना चाहेंगे। तो इसकी इमदाद चेक करने का तरीकाकार बहुत ही आसान होगा। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसकी अहलियत को खुद चेक कर सकेंगे। आप लोगों का सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर के तहत आपकी अहलियत चेक हो जाएगी। तो इस पोर्टल का नाम ज़रा गौर से सुन लीजिए, 8171.web.portal, यानी कि 8171 वेब पोर्टल। इस पोर्टल पर जाकर आप लोग अपने रमज़ान पैकेज वाली इमदाद को चेक कर सकेंगे। लेकिन जो ही हुकूमत की जानिब से इस इमदाद की तकसीम का अमल शुरू होगा तो फिर इस पोर्टल पर आप लोगों को रमज़ान पैकेज की अहलियत भी बताई जाएगी। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के जरिए हर सूबे की आवाम को अलहदा अलहदा इमदाद भी जारी की जाएगी। जिस तरह सूबा पंजाब में एक अलहदा रमज़ान
पैकेज होगा, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलहदा रमज़ान पैकेजेस जारी हो रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम आपको सूबा पंजाब के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तो सूबा पंजाब में इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से निगहबान कार्ड की तकसीम का अमल शुरू होने जा रहा है। मुस्तहिक घरानों को ये निगहबान कार्ड मिलेंगे। इन निगहबान कार्ड्स के जरिए आपको 10,000 रुपए मिलने हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है या फिर इसमें ये निगहबान कार्ड कब और कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपको अपडेट करना चाहेंगे कि इस रमजान पैकेज के लिए जो शार्ट कोड जारी किया गया है वो 8070 है। 8070 वाला कोड इस पैकेज के लिए बहाल हो चुका है। तो क्या अब आप 8070 पर मैसेज करके इस पैकेज में अहल हो सकते हैं या फिर 8070 से आपको सिर्फ हुकूमत की जानिब से मैसेज भेजे जाएंगे कि आप इस रमजान पैकेज में अहल हो चुके हैं। तो इस हवाले से भी मालूमात को जरा गौर से सुन लीजिए कि इस पैकेज में आप कैसे रजिस्टर हो सकते हैं और कैसे अहल हो सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास बिल्कुल शार्ट सा वक्त है कि इस वक्त में भी आप लोग इस रमजान पैकेज में रजिस्ट्रेशन करवा के अहल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस रमजान पैकेज का जो बुनियादी तौर पर सर्वे है वो PSER सर्वे है, जो कि सूबा पंजाब की आवाम का ये सर्वे मुकम्मल हो चुका है। चंद एक घराने होंगे शायद जो किसी कोताही की वजह से रह गए होंगे जिनका ये सर्वे नहीं हो सका। तो जिन जिन घरानों का ये सर्वे अभी तक नहीं हुआ वो घराने मेरी इस बात को नोट कर लें, इस पर अमल करें। तो बात यह है कि हुकूमत की जानिब से अभी आप लोगों के पास चंद एक दिन बचे हैं। इन दिनों में आप लोग ये सर्वे मुकम्मल करवा सकते हैं। तो सर्वे मुकम्मल करवाने के लिए आप लोगों ने इस हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करना है। अपनी सिम के ऊपर लोड करवा लीजिएगा, कोई पैकेज लगा लीजिएगा और इस हेल्पलाइन पर कॉल कर लीजिएगा। तो ये हेल्पलाइन नंबर है 0800022345 यानी कि 08,000 पूरा 2345 यानी कि 2345 लास्ट पे है। बाकी शुरू में 08,000 पूरा है, उसके बाद 2345 है। तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोगों ने कॉल करनी है। जो ही आपकी कॉल पिक होती है तो आपने ये कहना है कि हमारा PSER सर्वे अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो जिन लोगों का ये सर्वे हो चुका है उनको मालूम है कि हमारा PSER सर्वे एक नुमाइंदा कर गया है, लेकिन जिनका सर्वे ये नहीं हुआ वो लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना ये सर्वे मुकम्मल करवा सकते हैं। क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करेंगे उसके बाद आपके इलाके का जो फील्ड वाला नुमाइंदा है जो आपके इलाके का सर्वे कर रहा है उसके ऊपर इतला आएगी और उसको इतला मिलने के बाद वो आपके घर पर आकर आपका सर्वे मुकम्मल कर लेगा। आपका सर्वे जो ही मुकम्मल होगा तो फिर आपको भी रमजान पैकेज की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और जो ही आप लोग रमजान पैकेज के अहल अफराद की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे तो फिर आपको हुकूमत की जानिब से 8070 से मैसेज भेजा जाएगा। और हाँ, इस रमजान पैकेज में अहल होने के लिए आप लोगों ने ये दो काम भी लाजमी करने हैं। ये काम भी जरा गौर से सुन लीजिए कि पहले नंबर पर आप लोगों ने जो PSER सर्वे करवाया है या फिर अभी सर्वे करवाना है तो उस सर्वे में सबसे पहले नंबर पर आपसे नुमाइंदा पूछेगा कि फैमिली का सरबराह कौन है, मर्द है या औरत है। तो जो शादीशुदा मर्द को अपना सरबराह के तौर पर लिखवाते हैं उनकी इमदाद मर्दों के नाम पर आएगी और जिन्होंने खवातीन को सरबराह के तौर पर लिखवाया है तो उनकी इमदाद खवातीन के नाम पर आएगी। तो जो आपकी फैमिली का सरबराह है उसका शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने चेक करना है। शनाख्ती कार्ड अगर अभी एक्सपायर हो चुका है तो इस शनाख्ती कार्ड को फौरी तौर पर जाकर रिन्यू करवाएं ताकि आपको रमजान पैकेज की इमदाद मिल सके। क्योंकि जिनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है उनको रमजान पैकेज की इमदाद नहीं मिल सकेगी। और दूसरा काम आप लोगों ने ये भी करना है कि आपने PSER सर्वे में जो फोन नंबर रजिस्टर करवाया था उस फोन नंबर को आपने ऑन रखना है। वो फोन नंबर आपका बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि इस फोन नंबर पर आपको पहले हुकूमत की जानिब से मैसेज मिलना है, उसके बाद आपको कॉल मिलनी है। तो जब आपकी कॉल आएगी, कॉल के बाद आप लोगों ने अपने करीबी यूनियन काउंसिल से जाकर अपना ये कार्ड वसूल करना है। कार्ड वसूल करने के बाद आप लोगों को करीबी निगहबान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर पर जाना होगा, जो कि हर यूनियन काउंसिल्स में ये निगहबान कार्ड एक्टिवेशन मराकज बनाए जा रहे हैं। क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब में भी ये कार्ड एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन आवाम के रश की वजह से बैंक की बाकी सरगर्मियां मुतासर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के ये निगहबान कार्ड एक्टिवेट करने के लिए हुकूमत की जानिब से अलहदा कैंप बनाए जा रहे हैं। पूरे पंजाब में 136 ऐसे कैंप बनेंगे जहां पर ये एक्टिवेशन होगी। तो आपकी तहसील या आपकी यूनियन काउंसिल में भी एक्टिवेशन सेंटर बनेगा और उस एक्टिवेशन सेंटर पर जाकर आप लोग अपना ये निगहबान कार्ड एक्टिवेट करवाएंगे। फिर आपने बैंक ऑफ पंजाब की ATM से अपनी पेमेंट विदड्रॉ करनी है और ये निगहबान कार्ड जो आपको जारी किए जाएंगे इनके तहत आपने अभी ये रमजान पैकेज की इमदाद भी हासिल करनी है। इसके बाद इस कार्ड को संभाल कर रखना है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो भी रमजान पैकेज के अलावा बाकी इमदादी प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, जिस तरह कोई राशन की सब्सिडी होती है या इसके अलावा कोई भी सब्सिडी का प्रोग्राम जारी किया जाता है, तो उसकी इमदाद भी आपको इस कार्ड के जरिए
जरिए मिलती रहेगी। तो इसके लिए आपने अपना कार्ड संभाल कर रखना है ताकि आइंदा भी आप लोगों को इस रमज़ान पैकेज वाले कार्ड के जरिए फ़ायदा हासिल हो सके। तो अब हम आपको नेक्स्ट इमदादी पैकेज के हवाले से अपडेट करना चाहेंगे, जिसके तहत सूबा सिंध में अवाम को रमज़ान पैकेज की इमदाद मिलेगी। तो सिंध हुकूमत की जानिब से 25 से 30 अरब रुपए का बजट मुख्तस है। इस बजट के तहत सूबा सिंध की अवाम को 5 से 10 हज़ार रुपए फी खानदान जारी किए जाएंगे और वहाँ पर जो बुनियादी सर्वे है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के मुताबिक लोगों को सिलेक्ट किया जाना है। और जो वहाँ पर रमज़ान पैकेज के लिए शार्ट कोड काम करने जा रहा है वो 8171 का है। और जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे सूबा सिंध में हो चुका है तो उन लोगों को सिंध हुकूमत की जानिब से ये इमदाद वैलेट अकाउंट्स के जरिए भी दी जा सकेगी, या फिर इसके अलावा बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे जिस तरह कैंप्स के जरिए मिलते हैं वहाँ पर कैंप साइट पर भी आपको ये पैसे मिल सकेंगे। और अब हम आपको ये बताते चलें कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी रमज़ान पैकेज का आगाज़ हो चुका है। वहाँ पर KP की हुकूमत की जानिब से तकरीबन 10 से 13 अरब रुपए का बजट मुख्तस है। इस बजट के तहत वहाँ पर 12 हज़ार रुपए की इमदाद फी गिराना जारी की जाएगी। और वहाँ पर जो शार्ट कोड जारी किया जाता है वो अक्सर 8123 वाले कोड के जरिए लोगों को मैसेजेस मिलते हैं। बाकी वहाँ पर बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा को भी इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर इसके अलावा हर यूनियन काउंसिल की इंतजामिया की जानिब से गरीब लोगों की लिस्टें बनाई जाएंगी और उन लिस्टों की बुनियाद पर भी लोगों को इस रमज़ान पैकेज में सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें 10-12 हज़ार रुपए की इमदाद फी गिराना जारी की जाएगी। और इसके अलावा सुबह बलोचिस्तान के अवाम के लिए भी रमज़ान पैकेज का बजट रेडी हो चुका है। वहाँ पर नकद कैश की सूरत में या मुफ्त राशन की सूरत में भी लोगों को इमदाद जारी की जा सकेगी। इसी तरह अगर आप लोग रमज़ान पैकेज के हवाले से मजीद कोई ऐसी मालूमात लेना चाहते हैं जो हम आप लोगों को बताना भूल चुके हैं तो इसके लिए आपने इस वीडियो के कमेंट्स में अपने तरफ से कोई ऐसा सवाल लाजमी लिखना है ताकि हम भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे सकें। तो अपने सवालात कमेंट्स में लिखा करें और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में आपने थैंक्स भी लिखना है, वीडियो को लाइक भी करना है। हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।